हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। ये हमारी क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की 5th क्लास है, जिसमें आज हम प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे फाइबर्स की, जो कि हमारे हर एक टेक्सटाइल फाइबर के अंदर यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। सो आज हम प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक गुण। ठीक है। जिस फाइबर के पास प्राइमरी प्रॉपर्टी होंगी उसे हम टेक्सटाइल फाइबर बोलेंगे। मीन्स जो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उन फाइबर्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़, यह सारे गुण होने चाहिए, तभी हम उसको अपने टेक्सटाइल के अंदर उस फाइबर का इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे पहले आती है लेंथ। ठीक है। टेक्सटाइल फाइबर आर अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ। जो टेक्सटाइल फाइबर है वो उसकी जो मतलब टेक्सटाइल फाइबर है वो डिफरेंट लेंथ में पाए जाते हैं, लेकिन अब उसका कोई स्पेसिफिक गुण तो होगा। अब हम वो गुण के बारे में जानेंगे। ठीक है। फिलामेंट्स आर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस फाइबर ऑफ indefinite length measured in yards और मीटर। जो हमारे फिलामेंट्स हैं, जो हमारे फिलामेंट फाइबर हैं, उन जो लेंथ में वो कैसे होते हैं भाई, उनमें कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है। और इनडेफिनेट लेंथ होती है उनकी, और ये मेज़र्ड होते हैं, वो किस में मापे जाते हैं, यार्ड में या फिर मीटर में इनको मापा जाता है। वहीं जो हमारे स्टेपल फाइबर हैं ये हमारे शॉर्ट फाइबर्स होते हैं एंड आर मेजर्ड इन इंचेस और सेंटीमीटर एंड रेंज इन लेंथ फ्रॉम 3/4 to 18 इंचेस। ठीक है। जो हमारे स्टेपल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। ठीक है। और इनको किस में मेजर मापा जाता है भाई, इंचेस में और सेंटीमीटर्स में। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फाइब्रस मटेरियल। जो हमारे रेशेदार सामग्री है मस्ट पोजेस ग्रेटर लेंथ देन द डायामीटर। इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे रेशेदार सामग्री है, मतलब हमारे फाइब्रस मटेरियल्स जो हैं, वो उनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा ही होनी चाहिए उसके डायामीटर से, उस फाइबर के डायामीटर से। उस फाइबर की लेंथ लंबी होनी चाहिए। दिस इज रेफर्ड एज लेंथ टू विड्थ रेशो। क्या? लेंथ टू विड्थ रेशो। अ मिनिमम रेशो ऑफ 100:1, 100:1 इज कंसिडर्ड एसेंशियल। इन्होंने कम से कम बोला है यदि डायामीटर 1 सेंटीमीटर है तो लेंथ 100 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। किसकी? हमारे फाइबर की। ठीक है। फिर हमारा एक ये टर्म आती है फाइबर टो। क्या है? फाइबर टो। फिलामेंट फाइबर्स आर ऑल्सो कट इनटू स्टेपल लेंथ टू प्रोड्यूस सर्टेन डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। क्या बोला गया है? फाइबर टो। जो हमारे फिलामेंट्स फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर के होते हैं ना। तो जो फिलामेंट फाइबर है उस फिलामेंट फाइबर में से हमें जौन सी लेंथ चाहिए उस लेंथ तक हम उसको, उस फाइबर को कट कर लेते हैं और अपनी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ और सर्टेन, मतलब कि जो हमें डिज़ायरेबल, हमारी जो इच्छा जुनक जो लंबाई होगी उसको हम ले लेते हैं। ठीक है। किस में से? फिलामेंट फाइबर में से। ठीक है। तो फाइबर टो क्या हुआ? जब हम फिलामेंट फाइबर में से अपनी मतलब कि कोई भी छोटी लेंथ या जितनी भी लेंथ हमें चाहिए उस लेंथ को हम कट कर लेते हैं, तो वो जो कट किया हुआ पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा? फाइबर टो। क्या कहलाएगा? फाइबर टो। ठीक है। अब फाइबर लेंथ टू विड्थ रेशो। अब हम इसमें देख रहे हैं फाइबर की लेंथ टू विड्थ रेशो। जैसे हमारा कॉटन है, ठीक है, कपास है, यदि उस कपास के रेशे का डायामीटर 1 है
तो उसकी लेंथ कितनी होगी 1400, 1400 उसकी लेंथ होगी। वैसे हम देखें वूल की, तो वूल का एक रेशे की यदि डायामीटर 1 है तो उसकी जो लंबाई होगी वो 8000 होगी। ठीक है, ऐसे ही हम फ्लैक्स का देख रहे हैं, यदि हम डायमीटर 1 मानते हैं तो उसकी लेंथ 1700 होगी। और हमने देखा था ना कि भाई जो सिल्क है वो सिंथेसाइज्ड नेचुरल फाइबर है, तो जो हमारा सिल्क है वो क्या है भाई, यदि उसका डायमीटर 1 है तो इसकी लंबाई जो होगी हमारे सिल्क के रेशे की वो 3,30,000 होगी। कितनी? 3,30,000। ठीक है, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है स्ट्रेंथ। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है इसे मापने की यूनिट टेनेसिटी लिखा जाता है GPD, मतलब यदि यूनिट होती है टेनेसिटी, बट लेकिन इसको लिखा जाता है ग्राम पर डेनियर में। ठीक है, ग्राम पर डेनियर, हिंदी में भी इसको हम ग्राम पर डेनियर ही बोलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फाइबर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट स्ट्रेस एंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डेनियर। क्या है, जो हमारा फाइबर है, जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वो मतलब कि एबिलिटी है, क्षमता है उस फाइबर की, कितना वो स्ट्रेस मतलब कि उसमें खिंचाव हो सकता है। और इस खिंचाव वाले रेशो को हम ग्राम पर डेनियर में काउंट करते हैं। ठीक है, किसमें? ग्राम पर डेनियर में। डेनियर इज इक्वल टू द वेट इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर ऑफ फिलामेंट। जो भाई हमारा डेनियर है वो बराबर होता है, मतलब कि एक डेनियर बराबर होगा 9000 मीटर फिलामेंट के वेट से। ठीक है, कितने? एक डेनियर कितना होगा? 1 डेनियर इक्वल्स टू 19,000 मीटर ऑफ फिलामेंट। फाइबर कैपेसिटी, फाइबर टेनासिटी में वेरी फ्रॉम फाइबर टू फाइबर। जो फाइबर की टेनासिटी होती है वो फाइबर टू फाइबर होती है, मतलब कि टेनासिटी मतलब उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, हर फाइबर की अपनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इट मे बी एज लो एज 1 ग्राम पर डेनियर इन, कम से कम, लो में देखें हम कम से कम में 1 ग्राम पर डेनियर इन एसीटेट एंड एज हाई एज 1 ग्राम पर डेनियर इन ग्लास। जो हमारे फाइबर की टेनासिटी देखे कम से कम होती है 1 ग्राम पर डेनियर इन एसीटेट के अंदर। वहीं हम बात करें हाई टेनासिटी की तो हमारी 8 ग्राम पर डेनियर होती है, वो भी ग्लास में। ठीक है, ग्लास फाइबर में। ठीक है, फिर हमारा ये कुछ टेबल आती है जिसमें हमें अलग अलग फाइबर्स की जो है टेनासिटी मतलब स्ट्रेंथ दी गई हुई है कि भाई हमारे जो कौन से फाइबर की कितनी स्ट्रेंथ कैपेसिटी होती है। ये ग्राम पर डेनियर में है बच्चों। ठीक है, आप इस टेबल को देख लेना ध्यान से, मैं आपको जूम करके और अच्छे से दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कोहेसिवनेस एंड और स्पिनेबिलिटी। ठीक है, कोहेसिवनेस पहले हम देखेंगे हमारा कोहेसिवनेस क्या होता है। कोहेसिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ द फाइबर टू स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग स्पिनिंग। जब हम एक रेशे को जब हम उसको घुमाव देते हैं दूसरे रेशे के साथ, जो उनकी चिपक के एक दूसरे से चिपक के रहने की जो एबिलिटी क्षमता होती है वो हमारी कोहेसिवनेस कहलाती है। क्या कहलाती है?
कोहेसिवनेस, ठीक है। कोहेसिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ द फाइबर टू stick together during spinning. The cohesiveness in fibers may be due to the longitudinal contour or the cross-sectional shape that enable them to adhere together. अब हम पढ़ रहे हैं हमारी जो हमारी कोहेसिवनेस होती है किसी रेशे की, मे बी ड्यू टू द, किसके कारण होती है, उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल, जो उसकी लंबाई वत कॉन्टोर होता है, और या फिर हम बोल सकते हैं उसकी जो क्रॉस सेक्शनल शेप होती है उसकी वजह से ही हमारी जो है फाइबर के अंदर क्या आती है भाई, कोहेसिवनेस आती है। अब किसी भी फाइबर की कोहेसिवनेस उसके सरफेस पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सरफेस पे। अब जैसे हमारा सिल्क है, सिल्क का फाइबर हमारा स्मूथ होता है और लॉन्ग होता है ना, तो भाई जो हमारा सिल्क फाइबर होता है वो जो वो क्या होता है, वो ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब कि स्मूथ होता है उसका टेक्सचर। अब वो स्मूथ होगा तो उसकी जो स्पिनेबिलिटी होती है ना वो कम होगी एज कंपैरिजन टू कॉटन और वूल फाइबर, है ना। कॉटन के और वूल के फाइबर से कम होगी किसकी स्पिनेबिलिटी? सिल्क की, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? लचीलापन, ठीक है। और प्लायबिलिटी, प्लायबिलिटी क्या होती है? इजी टू ट्विस्ट, ठीक है। बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर, अ फाइबर शुड बी सफिशिएंट pliable so that it can be used as a textile fiber। क्या है? हमारा जो रेशा है वो रेशा कैसा होना चाहिए भाई? टेक्सटाइल फाइबर में यूज़ होने के लिए इजी टू ट्विस्ट होना चाहिए, उसको आसानी से हम घुमाव दे सकें। यदि हमारे फाइबर रेशे में आसानी से घुमाव आ रहा है तो वो हमारा टेक्सटाइल फाइबर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। देन ओनली दे कैन रैप अराउंड ईच अदर फाइबर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल स्पिनिंग। क्या है कि जब यदि उसमें प्लायबिलिटी होगी, हमारे रेशे के अंदर प्लायबिलिटी प्रॉपर्टी होगी, तो ही हम अपने फाइबर को ईजिली दूसरे फाइबर के साथ मैकेनिकल स्पिनिंग के दौरान इस्तेमाल कर पाएंगे और वो अच्छे से उसमें हमारा जो फाइबर से जो यान बनेगा वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमारा वो यान बन के आएगा और फिर हमारा फैब्रिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर हमारी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी के अंदर पॉइंट आता है यूनिफॉर्मिटी। हमारे फाइबर के अंदर क्या होनी चाहिए भाई? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब कि हमारा फाइबर इस फॉर्म में ना होकर, इस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना होकर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। फाइबर इस टाइप से ऐसे बनाना, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर evenness of the fiber throughout the length and width of the fiber is known as uniformity। uniformity क्या है? evenness of the fiber throughout the length and width of the fiber is known as uniformity। In order to produce fine yarn, uniformity is the raw material is required। क्या है? हमारे मतलब कि हमें फाइन यार्न प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा फाइबर रॉ रूप में है, कच्चे रूप में है, कच्चे माल के रूप में है, तो वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी शेप्स ऑफ फाइबर। क्या? शेप्स ऑफ फाइबर अलोंग नेचुरल ऑलमोस्ट
नेचुरल फाइबर, जो हमारे फाइबर की रेशे की जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं उनमें ही पाई जाती है। ठीक है। कॉटन फाइबर्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स डॉग बोन, जो हमारा कॉटन का रेशा होता है उसकी जो है इस शेप की जो है बी और किडनी शेप की, इस तरीके की उसकी जो है हमारी शेप पाई जाती है किसकी, कॉटन के रेशे की। ठीक है। सिल्क फाइबर की शेप जो है हैव अ मोर राउंडेड फॉर्म में। फिर हमारा वूल होता है, वूल की कैसी होती है भाई, ट्राइलोबल शेप होती है। ये हमारे अलग अलग हमारे नेचुरल है ना, ये सारे ये नेचुरल रेशे है ना भाई हमारे सारे। कॉटन फाइबर हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें ही सिर्फ जो है जो वो इनकी जो है शेप पाई जाती है। ठीक है। और जो हमारे मैन मेड फाइबर हो गए, मैन मेड मानव निर्मित रेशा हो गया, उसमें तो हमारी शेप पानी बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि वो उसको हम खुद ही बनाते हैं। तो हम अपनी नीड और अपनी जो है यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन सेलेक्टिंग greatest flexibility in selecting and producing a particular cross section for synthetic fiber। जो greatest flexibility होनी चाहिए हमारे रेशे के अंदर वो कैसे होती है, वो क्रॉस सेक्शन होती है फॉर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के लिए जो है क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। The shape and surface characteristics of a fiber कैन हैव, जो शेप और सरफेस की जो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो हमारे फाइबर में इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट देती है। मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रभाव, मतलब कि महत्वपूर्ण प्रभाव होता है इनकी प्रॉपर्टीज गुण का, सच एज कोहेशन, वेटिंग और हमारा विकिंग। देखो कोहेशन तो आपने पढ़ लिया, विटिंग क्या होता है और विकिंग क्या होता है ये आप आगे फर्दर पढ़ोगे विटिंग और विकिंग के डिफरेंस के बारे में। सो प्लीज़ अभी कंफ्यूज मत होना। वहीं ये नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी के अंदर, अ स्मॉल डायमीटर ऑफ अ फाइबर प्रोड्यूस फाइनर fiber with a greater pliability, flexibility and softness. This result in a fabric with wetter एंड सॉफ्टर हैंड। जिन रेशों का जो डायमीटर होता है वो बहुत ही स्मॉल मतलब छोटा होता है, वो कैसे होते हैं वे, मतलब कि उनमें जो है प्लाइबिलिटी जो हमारी थी, प्लाइबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है ज़्यादा अमाउंट में एज कंपैरिजन टू अदर फाइबर्स, और रेशो से ज़्यादा इनके अंदर प्लाइबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस पाई जाती है। दिस रिजल्ट इन अ फैब्रिक विद बेटर एंड सॉफ्टर हैंड, और इसका परिणाम ये होता है कि जो हमारा फैब्रिक जो बनकर तैयार होता है स्मॉल डायमीटर के फाइबर का, वो बेटर और सॉफ्ट हैंडलिंग होता है। मतलब कि बेटर होता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होता है हमें वो फैब्रिक यूज़ करने में। सो फ्रेंड, आज हमने प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं फाइबर्स की, जो कि हमारे फाइबर रेशे के अंदर होना बहुत ही अनिवार्य होती हैं। यदि वो उनमें से हमारे फाइबर रेशे के अंदर एक भी प्रॉपर्टी ना हो तो हमारा वह रेशा टेक्सटाइल फाइबर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।